हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरीडे लाइफ। आज की हमारी रोचक और उपयोगी जानकारी है डिफरेंस बिटवीन धाप, दानेदार एंड पिंडी खोया। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ये तीनों ही खोए के प्रकार हैं। तो चलिए आज इनके विषय में जाना जाए। आज सबसे पहले है ये धाप खोया। खोए को दूध को पका पका कर बनाया जाता है। ऐसे में सबसे अधिक नमी वाला खोया कच्चा मावा या धाप कहलाता है। धाप का ये गीला और चिपचिपापन वाला रूप ही इसको पहचान देता है और इसका सबसे ज्यादा उपयोग गुलाब जामुन जैसी मिठाइयाँ बनाने में किया जाता है, क्योंकि इसके इस रूप के कारण इसको गोल या लंबा आकार देना बहुत आसान होता है। धाप में सख्त खोए के मुकाबले दूध का इकट्ठा स्वरूप यानी सॉलिड मैस 60% तक होता है। ये खोया स्थानीय पनीर भंडार में उपलब्ध रहता है। इसके 250 ग्राम का मूल्य 70 रुपए से शुरू हो जाता है। क्योंकि इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह अधिक समय तक नहीं रह सकता। आप इसे फ्रिज में 2 से 3 दिन तक संभाल कर रख सकते हैं। आज दूसरा हमारे पास है ये दाना या दानेदार खोया। यह भी एक मुलायम खोए का प्रकार है। इसकी इस दानेदार संरचना के कारण इसका उपयोग कलाकंद जैसी मिठाई बनाने में होता है। इसका उपयोग मीठे जैसे गाजर का हलवा और मूंग दाल की हलवा को सजाने में भी होता है। इस खोए को दानेदार बनाने के लिए पकाते समय दूध में 0.1% फाड़ने वाले तत्व जैसे सिट्रिक एसिड मिलाया जाता है, जिसके कारण इसका रूप चिकने होने के साथ साथ दानेदार भी हो जाता है। यह भी स्थानीय पनीर भंडार पर उपलब्ध है। इसके 250 ग्राम का मूल्य 70 रुपए से शुरू हो जाता है। सही स्वाद के लिए इसे आप फ्रिज में मात्र 1 से 2 दिन तक ही संभाल कर रख सकते हैं। आज तीसरा खोया है ये पिंडी खोया। इस खोए में नमी की मात्रा सबसे कम होती है। यह बहुत सख्त और इसी तरह चक्का चक्का होता है। इसका उपयोग बर्फी और पेड़ा जैसी मिठाई बनाने में किया जाता है। ये खोया भी स्थानीय पनीर भंडार पर उपलब्ध है। इसके 250 ग्राम का मूल्य 80 रुपए से शुरू हो जाता है। इसमें नमी की मात्रा सबसे कम होती है, इसलिए ये ज्यादा दिन टिक जाता है। इसको आप फ्रिज में 4 से 5 दिन तक आराम से रख सकते हैं। यह है धाप, यह है दानेदार और यह है पिंडी खोया। यहाँ आप इनकी संरचना देख पा रहे होंगे। इन तीनों खोए के स्वाद में हल्की मिठास होती है, जबकि ये दानेदार खोया सबसे अधिक मीठा लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप बिना चीनी का कलाकंद खा रहे हैं। ये पिंडी खोया लगभग हर पनीर भंडार में उपलब्ध रहता है। पिंडी खोया आजकल बहुत से दूध के ब्रांड्स बना रहे हैं, जबकि ये धाप और दानेदार स्थानीय तौर पर दूध का उत्पाद बनाने वाले हलवाई या स्थानीय ब्रांड ही बनाते हैं। और ये दोनों खोए हर समय उपलब्ध भी नहीं रहते हैं। इनको अक्सर अधिक शादी विवाह के मुहूर्तों वाले समय में पनीर भंडार में ही आप पा सकेंगे, क्योंकि दानेदार और धाप को संरक्षित करना बहुत मुश्किल रहता है। वैसे आप पिंडी खोए का उपयोग घर के पकवानों में कर सकते हैं, परंतु यदि आप अपने पकवानों को विशिष्ट स्वाद और स्वरूप देना चाहते हैं तो सही प्रकार के ताजे खोए का ही उपयोग करें। और हम आशा करते हैं आज की हमारी धाप, दानेदार और पिंडी खोए की ये झलक आपकी एवरीडे लाइफ में जरूर उपयोगी रहेगी। Thanks for watching and keep enjoying our everyday life.